सरकार सुनते हैं, सरे आए न सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल लिल आलमीन के, मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल लिल आलमीन के। पुकारो चाहे जितनी बार, वो हर बार सुनते हैं। पुकारो चाहे जितनी बार, वो हर बार सुनते हैं। मेरी हर सांस उनकी आहटों के साथ चलती है। मेरी हर सांस उनकी आहटों के साथ चलती है। मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं, सरे आए न सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तो जज़ाकल्लाह, बहुत ही प्यारी है। सलमान से आज हमने इतने दिनों बाद हमने नात सुनी। उनका सलमान आज आप हमें नात सुना ही दें, क्योंकि बच्चों को भी लगता है थोड़ा बहुत प्रेशर है, उस प्रेशर को थोड़ा बहुत कम करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि हम उनको थोड़ी सी ब्रेक दें। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ एक बार फिर से कि जो बनेगा समा की आवाज़ उसको मिलेगा 5 लाख रुपए का कैश प्राइज। जो सेकंड नंबर पे होंगे उनको 3 लाख मिलेंगे, और जो थर्ड नंबर पे होंगे यानी कि जो सेकंड रनर अप होंगे उनको मिलेंगे 2 लाख के जो कैश प्राइज है। और साथ में मरहबा गुलबहार की जानिब से ये मोटर बाइक्स भी हैं जो कि दी जाएंगी हमारे उन कंटेस्टेंट को। 4 ये बाइक्स हैं जो मिलेंगी हमारे कंटेस्टेंट्स को। तो जनाब अपनी तैयारी अच्छे रखें, और फिर वही बात, बहुत ज़्यादा सुरों से खेलने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको लगता है आप नहीं संभाल पाएंगे, बस अकीदत से पढ़ें और समा बांधने की कोशिश करें, तो हो सकता है कि आप बने समा की आवाज़। खैर, आज के जो तीसरे कंटेस्टेंट हैं, अब मैं उनको दावत दूंगी। इनका ताल्लुक है लाहौर से और उनका नाम है अजमल सुल्तान। IT है जनाब इनका 35 यानी कि 35। ठीक है, पहले उन पे हम ये पैकेज देख लेते हैं। बनो समा की आवाज के नातिया मुकाबले में हमारे अगले कंटेस्टेंट हैं अजमल सुल्तान, जो लाहौर के रहने वाले हैं। अजमल सुल्तान की खूबसूरत आवाज और मुनफरिद अंदाज ने हमारे जूरी मेंबर्स को किया बेहद मुतासिर। बनो समा की आवाज के नातिया मुकाबले में आज अजमल की पहली परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, सुनते हैं अजमल की आवाज। इनकी ID है 35। जी अजमल, बिस्मिल्लाह। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया।
उसको तेरा तालिबे दीदार बनाया। कौनैन बनाए गए सरकार की कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की सरकार बनाया। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह जी। अजमल सुल्तान, लाहौर से इनका ताल्लुक, IT इनका 35। कैसा पढ़ा था? अजमल सुल्तान ने एक ऐसी नात जिसको बहुत रचा कर पढ़ा गया है, उसमें बहुत सारी चीज़ें अपनी मेहनत से करके दिखाने की कोशिश की है और बाज़ जगह वाकई दिखाई भी है। ये बहुत बासलाहियत लोगों का काम होता है कि वो किसी पुराने पढ़े हुए काम में कोई नई जगहें कह सकें और उसको निभा सकें। लेकिन बेटे जहाँ जहाँ काफ आपने कहा वाज़े नहीं है। दूसरी बात यह कि अंतरे में इसमें कोई शक नहीं कि आपने अपने फ़न का इजहार कर दिया कि आपकी आवाज़ की रेंज कहाँ तक जाती है, लेकिन उस आवाज़ की रेंज को वहाँ तक ले जाने की ज़रूरत भी है कि नहीं है, ये नात ख़ानी के माहौल में समझना बेटे बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई शक नहीं है कि आपने जितनी आवाज़ लगाई है वो सब आपके कंट्रोल में है। बाज़ जगह आपने ऐसे बहलावे लिए हैं जिसकी तवक्को मैं आपसे कर ही नहीं सकता था, लेकिन आपने इतनी खूबसूरत जगहें कही हैं। फ़न में तो माशाल्लाह आप अपने बहुत परफेक्ट आदमी हैं, लेकिन बेटे उतना अंतरा लीजिए जितना अंतरा नात के तासुर को मजरू ना करे। हम कोई अलापों की आवाज़ें थोड़ी ले सुनने आए यहाँ पर। नात का एक फ़ील है ना, नात उसका एक तासुर है, उसको भी कायम रखें। लेकिन चूँकि आपने एक तो बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया कि एक बने हुए कलाम की फ़ज़ा में अपना काम करके दिखाया, इसकी दाद 12 आपको मिलनी चाहिए। ठीक है। और इनको आप नंबर्स कितने देंगे ये बताइए? मैं अजमल को 9 नंबर दूंगा। 9 नंबर, ज़बरदस्त अजमल, बड़े कमाल नंबर हैं भैया। तो सिद्दीक भाई आपको कैसी लगी इनकी नात? ये कलाम हम एक अरसे दराज से सुन रहे हैं, बड़े बड़े नात खानों ने इस कलाम को पढ़ा है, लेकिन मुकाबले में इस कॉन्फिडेंस के साथ जिस अंदाज में इसने पढ़ा है, माशाअल्लाह दाद दिए बगैर मैं रह नहीं सकता। और कहीं भी अंतरे में भी अगर थोड़ा सा ऊंचा गए हैं तो कहीं बेसुरापन इनमें महसूस नहीं हुआ है। आवाज़ थोड़ी सी अपनी सलाहियत को बिल्कुल बरूए कार लाते हुए इन्होंने इस कलाम को पढ़ा है।
तो कितने नंबर देंगे आप सिद्दीक भाई इनको? मैं 9 नंबर दूंगा इनको। ओए होए 9 नंबर, क्या बात है भाई। अजमल भाई आज सबसे ज्यादा नंबर अभी तक आपके चल रहे हैं। वैसे इनकी आवाज इसलिए कि जो सूफियाना कलाम जिनको बहुत सूट करता है ना, इनकी वैसी आवाज थी, इनका गला वैसा था। जी एक मशवरा ये है कि देखें, हम अल्लाह से क्या दुआ मांगते हैं कि अल्लाह आवाज़ के साथ हमें सोच अता फरमा, जो कैफियत तारी कर दे सब लोगों के ऊपर। इतनी मिठास और इतनी खूबसूरती हमारी आवाज़ में अता फरमा। इनके पास फ़न तो है, लेकिन कहीं कहीं मुझे लगा कि सोच की कमी है। जो एक रख्त तारी कर दे, हावी हो जाए, वो जो उसका असर होता है, ये जगहों में इतना आगे निकल गए थे, उलझ गए थे कि इनको जो सोच होता है, जो एक रूह होती है ना, उसको पीछे छोड़ दिया था ना। थोड़ी सी इनको ये है कि पढ़ने में ये नो डाउट कमाल है। अल्लाह ने इनके गले में जो चीज़ें दी हैं वो इनको खुद भी नहीं पता, लेकिन उसको सही जगह पे यूटिलाइज करें। नात की जो एक रूह है ना, उसको बरकरार रखें। खुदा लेकिन एक बात है कि ये बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, लेकिन इन्होंने इस वक्त इसको मुकाबले का प्रेशर इनके ऊपर और था। क्यों ले, मैं सबसे कह रही हूँ उस वक्त से हाँ, कि मुकाबले का प्रेशर ये- नहीं। आप ये समझे कि बस आप नात पढ़ रहे हैं, और आप ये समझे कि आप सरकारे दो आलम के जो है वहाँ पे रोजे के सामने खड़े हैं, वहाँ पे इसमें नात पढ़ रहे हैं। आपने एक तरफ इशारा किया, बहुत अहम बात है, इसलिए मैं थोड़ी वजाहत कर दूँ। आपने कहा कि उसके यहाँ एक चीख का एलिमेंट आया। होता क्या है, जब कोई अपने फ़न की इंतहा पर जाए ना और वहाँ तक जाके बताए कि मेरी रेंज ये है, तो जाएगा तो सही वो वहाँ तक, लेकिन वहाँ तक जाने में तासुर क्या बन रहा है? रेंज तो है आपकी, लेकिन अब वो बात आती है तासीर वाली, जिसको मैं तासीर कह रहा हूँ और ये सोज़गुदाज कह रहे हैं, कि वो जाके डैमेज हो जाती है ख़ास सतह पर कि यार ये कहाँ कहाँ, मतलब हैरत में मुब्तला कर देते। लेकिन बासलाहियत है बेटा, इस बात का ख्याल रखोगे तो नात खानी की महफिलों में जिंदा रहोगे हमेशा। हाँ बिल्कुल, आवाज़ भी बची कॉम्पिटिशन के साथ। रहेगी, पढ़ पाएंगे। और एक ही नात तो नहीं पढ़नी ना महफिलों में भी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इससे पहले मैं ब्रेक पे जाऊँ, जवेदिया नात का जरा हदिया हो जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। आज के 4 कंटेस्टेंट में से अब तक 3 कंटेस्टेंट तो यहाँ पे पढ़ चुके हैं। अब बारी है आज के आखिरी कंटेस्टेंट की, जिनका नाम है जनाब शुएब खालिद। वैसे इनका ताल्लुक है शेखपुरा से, लेकिन इस वक्त वो मौजूद हैं लाहौर स्टूडियोज़ में। इनका आईडी है 36। इनका तारुफी पैकेज आपको दिखाते हैं। कुरआन जिंदा दिलों के शहर लाहौर से एक और आवाज, शुएब खालिद। यूं तो शुएब बहुत छोटे से हैं, लेकिन बहुत छोटी उम्र से ही नातख्वानी करते आ रहे हैं। इनकी प्रेजेंटेशन ही बता रही है कि इनके वालिदैन की इन पर कितनी मेहनत है। आपकी शुएब ने बेशतर नातिया मुकाबलों में हिस्सा लिया है और अपनी कामयाबी का लोहा मनवाया है। आज पहली बार समा टीवी के प्लेटफॉर्म पर लाइव परफॉर्म करने आ रहे हैं। आज शुएब की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, सुनते हैं शुएब की आवाज। इनकी आईडी है 36। जी शुएब, बिस्मिल्लाह। शाने हुजूर फिक्र बशर में न आ सके। शाने हुजूर फिक्र बशर में न आ सके। कोई भी मुस्तफा की हकीकत न पा सके। कोई भी मुस्तफा की हकीकत न पा सके। शाने हुजूर फिक्र बशर में वल फजर
उनके चेहरे को कुरान ने कहा, वल फजर उनके चेहरे को कुरान ने कहा, महताब उनके चेहरे की क्या ताब ला सके, शाने हुजूर फिक्र बशर में न आ सके, शाने हुजूर फिक्र बशर में। सुभान अल्लाह माशाल्लाह जी। ये थे आज के आखिरी कंटेस्टेंट शोएब खालिद। कैसी लगी सभी भाई आपको उनकी नात? शोएब खालिद अच्छा पढ़ने वाले हैं, यकीनन वहाँ पढ़ते हैं, महफिल में भी पढ़ते होंगे यकीनन। लेकिन बेटे बात एक आप अच्छा पढ़ते पढ़ते गैर ज़रूरी बहलावे लेने की क्या ज़रूरत है, जहाँ आप सुर से इतना दूर होके वापस आएँ कि उस उतने सफ़र में जाने में और आने में सारी फ़ज़ा पढ़ने की मुतासिर हो जाए। आप इतना अच्छी जगहें ले रहे थे, इतनी लंबी लंबी फिर जाने की इधर उधर क्या ज़रूरत थी। और काफ आपने कहीं भी काफ नहीं कहा बेटा, हकीकत हो दूसरी जगह हो, कई जगह ज़रा ख्याल रखें इसका। अच्छा पढ़ा आपने, लेकिन ये जो गैर ज़रूरी चीज़ें की हैं उससे तासुर मुतासिर होता है बेटे बहुत ज़्यादा। चले कितने नंबर देंगे सभी भाई आप इनको? इन्हें मैं 8 दूंगा। 8 देंगे? अच्छा जी, शोएब खालिद को 8। कोशिश भी की है उन्होंने, लेकिन ये कि सिद्दीक भाई आपको कैसी लगी इनकी नाम? इनकी पढ़त तो बहुत अच्छी है और ऐसा लगता है कि आज नहीं तो ये कुछ अरसे के बाद ये बड़े सनाखानों की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। आवाज़ में भी सोजो गुदात भी है, लेकिन कहीं कहीं अब हम इसकी निशानदेही नहीं करते कि ये बड़ी दूर से आए हैं और इस अकीदत का इजहार किया है। अल्लाह ताला इनको बड़े सनाखानों की फहरिस्त में शामिल फरमाए है। इलाही आमीन। नंबर आप कितने देंगे शोएब को? 8। चले जी, शोएब को भी नंबर दिए हैं सिद्दीक भाई ने 8, जिसका मतलब है कि इनके जो टोटल मार्क्स हैं वो बनते हैं 16। अब मैं आपको बता दूं कि आज के जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनके नंबर कितने हैं, और जिस कंटेस्टेंट के कम नंबर होंगे वो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। ये फर्स्ट राउंड है, इस कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, लेकिन उनके पास आपके वोटों के थ्रू वाइल्ड कार्ड एंट्री का जो चांस है वो बाकी रहेगा। कल मैं आपको बता दूं ये जो हमारा पहला राउंड है जिसमें हमारे पास ऑलमोस्ट 40 बच्चे आए हैं, रोज़ की बुनियाद पे हमने 4 बच्चों को सुना, उनमें से एक बच्चा जिसके कम नंबर थे वो मुकाबले से निकलता गया। ठीक है, आज के जो 4 बच्चे हैं उनमें पहले बिलाल सिद्दीकी जिनका ताल्लुक है कराची से, इनके टोटल मार्क्स हैं 16। सभी भाई ने भी इनको 6 दिए और इनको सिद्दीक भाई ने भी 8 दिए और सिद्दीक भाई ने भी इनको 8 मार्क्स दिए। ठीक है, अरीबा इस्लाम कराची से इनका ताल्लुक, 6 नंबर इनको दिए सभी भाई ने और इनको 7.5 नंबर दिए सिद्दीक भाई ने। जो टोटल बना इनका वो बना है 13.5 का। फिर हमारे आज के तीसरे कंटेस्टेंट अजमल सुल्तान, लाहौर से इनका ताल्लुक, इनके टोटल सबसे ज़्यादा हैं और क्योंकि इनको सभी भाई ने भी 9 दिए और सिद्दीक भाई, तो इनके नंबर है 18। और सबसे आखिरी जो आज की कंटेस्टेंट है शोएब खालिद, इनके टोटल नंबर है 16। सभी भाई ने भी इनको 8 मार्क्स दिए और इनको सिद्दीक भाई ने भी 8 मार्क्स दिए। तो अगर मैं नंबर्स की बात देखूं तो आज की जो सबसे वीक जो कंटेस्टेंट या जिनके सबसे कम नंबर थे वो थे अरीबा इस्लाम। और मुझे इतना दुख हो रहा है वो इस वजह से क्योंकि कल भी हमारी फीमेल कंटेस्टेंट बहुत अच्छी थी, वो सनीला, वो भी उनकी आवाज़ बहुत अच्छी, बहुत प्यारी पढ़ने वाली थी, कुछ गलती की वजह से नंबर उनके कम आ गए, वो चलेगी। और आज मैं चाहती हूँ लड़कियों की तादाद जो है ना वो ज़्यादा बढ़े, लेकिन लड़कियाँ जो है ना
भाई उनकी मुझे लगता है कि उनको देखना है कि उनको कंपटीशन में आगे जाना है। जो वैसे आप कहना चाहेंगे कितनी तकलीफ होती है जब हम देखें 3 लड़कियों एक लड़की और उसके नंबर इतने अच्छे ना आए? मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को मतलब ज़ाहिर है वो शायद ये सोच रहे हैं कि सारे एक तो मेल जजेस हैं, लड़कियां प्रेशर बहुत ज़्यादा ले लेती हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जब भी आए मुकाबले में प्रेशर ना लें, अपना और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बस कनेक्शन रखें कि आप उनको सुना रहे हैं, और जितना आपने डिलीवर करना उतना करें, ज़्यादा के चक्कर में ना पड़ें। हाँ बिल्कुल भी। और ऐसा नहीं है कि आप कंपटीशन से बाहर होगी, आपके जो दोस्त, आपके अहबाब जो आपको देख रहे हैं वो आपको वोट करके, आपका नाम का मैसेज करके आपको इस कंपटीशन में वापस लेकर आ सकते हैं। और आप ये हमें भी पता और आपको भी पता बहुत अच्छा पढ़ने वाली। दूसरी अटेम्प्ट में जो मैंने आपसे कहा पढ़े, आपने खुद, आपको मालूम है आपने कितना अच्छा उसमें पढ़ा है, ठीक है। तो यही मेरी एडवाइस बाकी तमाम देखने वालों को भी है कि भाई आप लोग आते हैं कंपटीशन में, सर आँखों पे बहुत ज़्यादा मुर्गियाँ सो लेने की ज़रूरत नहीं है। हम डे 1 से कह रहे हैं, ठीक है। तो ये क्लासिकल कोई कंपटीशन नहीं है, ये नात का है, ठीक है। इसमें आप मुर्गियाँ लें, निभाएं, बहुत ही अच्छी बात। तो बहुत मुबारक हो जी बिलाल सिद्दीकी आपको, अजमल सुल्तान आपको और शुएब खालिद आपको।